हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक की। बड़ा धमाका, डेट फ्री। अब आप कहोगे टाटा मोटर्स पे इतना उधार है, आप डेट फ्री? देखिए क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है, क्योंकि कंपनी के जो बोर्ड है वो कह रहा है कि भैया हम टाटा मोटर्स को उधार मुक्त कर देंगे। जरा सोचिए, अगर टाटा मोटर्स उधार मुक्त हो गया, डेट फ्री हो गया ये कंपनी, तो कहां जाएगा ये स्टॉक? मुझे तो लगता है बड़ा धमाका हो सकता है। चलिए देखते हैं टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से, और ये डेट फ्री होने की क्या खबर है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। और साथ के साथ 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं टाटा मोटर्स से। अब आपको क्या 15 लाख लोग, चलिए इन सारी बातों पर फोकस करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो एंड टू एंड, तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आप लिंक्स दिए हैं, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं उन 15 लाख लोगों को, जरा देखिए ध्यान से। ये वो 15 लाख लोग हैं जो टाटा मोटर्स से जुड़े हुए हैं। टाटा मोटर्स के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। शेयर 600 के लेवल से गिर के 60 रुपए के लेवल पे आ गया। मतलब सोचिए, जरा समझिए कि 100 रुपए आपने लगाए थे और आपके पास कितने बचे? मात्र और मात्र 10 रुपए। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये 15 लाख लोग, इन 15 लाख लोगों में बहुत सारे लोगों ने इस शेयर को 500 में भी खरीदा होगा, 550 में भी खरीदा होगा, कई लोगों ने 400, कई लोगों ने 300, कई लोगों ने 200, कई लोगों ने 100 रुपए पे, कई लोगों ने 50-60 रुपए के आसपास भी अभी जब आया था शेयर तब भी खरीदा होगा। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है ना, तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है बहुत टाइम तक, वो फ्री नहीं होता। और वो उसकी ब्लॉकिंग का जो टाइम जो आपका चले जाता है, वो पैसा उतना टाइम ब्लॉक रहता है, तो उसकी वैल्यू को आप अनलॉक नहीं कर पाते, क्योंकि वो ब्लॉक हो चुकी होती है। इसीलिए मेरा मानना होता है, अगर 100 रुपए में से आपने रिस्क मैनेजमेंट को समझिए, उसको कैलकुलेट कीजिए, उसके बेसिस पे ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। सबसे पहले पैसा किसी भी स्टॉक में अगर आपको लगाना है, तो सबसे पहले आपको अपने रिस्क को समझना है। अगर आप बिना रिस्क समझे स्टॉक मार्केट में आंख बंद करके पैसा लगा रहे हो, तो दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। मैं कहूंगा बहुत बड़ा डेंजर आप मोल ले रहे हो। इसीलिए आप चीजों को समझें, सोचें और उसी के बाद ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं। देखिए जनरली रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, आपको हमेशा हर जगह पे सुनते होंगे, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट हर जगह सुनते हो, तो उसके बावजूद भी अगर आप रिस्क को मैनेज करने की नहीं सोचते, समझने की नहीं सोचते, उसके बारे में नहीं जानते, तो फिर तो आप बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में जाते हो। तो ये 15 लाख लोग, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले दिखाया। 14,87,000 लोग जो है टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड है। और कितने करोड़ शेयर्स हैं इनके पास? 43 करोड़ 19 लाख शेयर्स, और ऑलमोस्ट 14% के आसपास की टाटा मोटर्स की होल्डिंग इनके पास है। 14% अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। अगर अभी के टाइम पे मैं देखूं, टाटा मोटर्स में जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो मात्र 6% की है। उनके पास मात्र 19 करोड़ शेयर्स हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की 15% के आसपास की होल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो रिटेल निवेशक बहुत ज्यादा नंबर में एंट्री मार चुके हैं। इवन LIC की भी होल्डिंग देखोगे तो 4-5% के आसपास की है। चलिए, तो सब डिटेल थी। अब मैं आपको टाटा मोटर्स के और डिटेल में लेके चलूंगा। टाटा मोटर्स का शेयर जरा देखिए, 48,000 करोड़ का आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, 148 का प्राइस हो चुका है। और बाकी कंपनी का डेट मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि डेट फ्री होने की बात कर रही है कंपनी। 1,24,000 करोड़ का उधार, और मेजर कारण इसके उधार का पता क्या है? जैगवार एंड लैंड रोवर सेगमेंट। अब कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आती है, और स्टेटमेंट भी कोई छोटे बंदे की तरफ से नहीं आती है, बहुत बड़े बंदे की तरफ से, यानी कि चंद्रशेखरन की तरफ से ये स्टेटमेंट आती है। और एक डेट दी जाती है, आज की स्टेटमेंट नहीं है, ये सितंबर 14 यानी कि कल की स्टेटमेंट आई है। और एक डेट दी जाती है 2023। ये जो टारगेट सेट किया जाता है कि हम शेयर होल्डर्स बेट ऑन चंद्रशेखरन जीरो डेट टारगेट बाय 2023। मतलब अभी 2020 चल रहा है और 2023 तक 3 साल के अंदर डेट फ्री होने की बात टाटा मोटर्स की तरफ से आई है। अब आपको यार कैसे डेट फ्री होगा? जैगवार लैंड रोवर ने, आपको पता है कि किस तरीके से हालात पिछले कुछ टाइम में बनाए हैं, और अब कंपनी कह रही है, कंपनी नहीं बल्कि चंद्रशेखरन जी कह रहे हैं कि भाई हम इसको नेट डेट फ्री कर देंगे। जैसे कि आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का सुना कि हम कंपनी को नेट डेट फ्री कर देंगे, और वैसे ही चंद्रशेखरन जी का अगला टारगेट है कंपनी को नेट डेट फ्री करने का। और भाई टाटा मोटर्स क्या ये कर सकता है? अगर आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। अगर ये हो सकता है तो फिर हम टाटा मोटर्स के अगले
साइकिल पे आपको यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट पे लेके चलते हैं। और आप ऑलरेडी देख रहे हो टाटा मोटर्स ने बड़ी छलांग जरूर लगाई है। क्या ये नेट डेट फ्री हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट बात है। ऑल्दो अगर आप इंडिया के अंदर देखा जाए, टाटा मोटर्स न केवल मैं कहूंगा न केवल पैसेंजर गाड़ियां बल्कि टाटा के कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं और डोमेस्टिक सेगमेंट में अच्छा कर रहा है। टाटा की अच्छी खासी गाड़ियां यहाँ पे आई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के उस ऊपर पूरा जोर इसका है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ, कितना भी नीचे ये शेयर चला जाए ये बहुत जल्दी रिवाइव कर लेगा। बट टेक्निकल हमको और डिटेल में इसके बारे में बताएगा। फिलहाल आज का कारोबार में देखूंगा टाटा मोटर्स को तो 149 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक मैं आपको क्यों लेके आऊं, देखिए नेट डेट फ्री के चक्कर में तो लेके नहीं आऊं, कुछ टेक्निकल पे मुझे खास दिख रहा होगा इसीलिए मैं आपको ये स्टॉक लेके आऊं। देखिए टेक्निकल पे खास दिखना मतलब, देखिए ये स्टॉक में देख पा रहा हूं जब 600 रुपए के आसपास तक का था। ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में भी आप देख सकते हो जब लास्ट टाइम पे इसने बॉटम बनाया था वो 25-30 रुपए के आसपास आ गया था। उसके बाद तेजी करेक्शन चलते रहे और ये 600 रुपए के आसपास तक पहुंच गया था। उसके बाद देखिए बड़ी करेक्शन आई, फिर से बड़ी तेजी आई और आप देख पा रहे हो कि हाँ, वही 600 का लेवल दोबारा इसने रीच किया। और इस पर्टिकुलर लेवल में भी आप अगर चीजें समझोगे तो देखिए हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो, मैं कई बार इसके वीडियो आपके सामने बता चुका हूं। देखिए लोअर हाई लोअर लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाउन ट्रेंड को आपने अगर पहचानना है, पहचान लिया अगर आपने डाउन ट्रेंड को, तो आप टाइमली उसमें एग्जिट कर पाओगे। ये देखिए डाउन ट्रेंड में क्या होता है, आपके प्रीवियस हाइज पार ही नहीं हो पाते और नए नए लोज बनते रहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है डाउन ट्रेंड का। ये तो मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात करता हूं जो बड़े लोगों के लिए। तो निकलने वाले लोग जनरली यहाँ पे अगर नहीं निकल रहे होते, जो बड़े लोग हैं वो इन लेवल्स पे 440 के लेवल के आसपास वो उन्हें दिख गया भाई ट्रेंड चेंज हो गया, अब हम निकल लेते हैं। तो इसीलिए, और उसके बाद आप देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती रही। और फिलहाल अभी के टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा हुआ है, इन दो लो पॉइंट को देखिए। मंथली टाइम फ्रेम पे इन दो लो पॉइंट को अगर आप देखोगे तो आप कहोगे यार कुछ तो अच्छी चीज मुझे लगी यहाँ पे। अब आप कहोगे क्या अच्छी चीज लगी, इनके अगर आरएसआई के पॉइंट्स को आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा यार ये तो लो जरूर बनाया लेकिन आरएसआई पे मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है। और साथ के साथ इंपॉर्टेंट बात, पिछला हाई 200 का लेवल है। ये 200 का लेवल एक टाइम पे ऐसा लग रहा था पार हो जाएगा उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद 2020 की सिचुएशन आ गई, शेयर और नीचे गिर गया। तो 200 का लेवल इंपॉर्टेंट है प्राइस के मामले में। अगर मैं आरएसआई के मामले में बात करता हूं तो ये हाई पार हो चुका है, यानी कि आरएसआई ने ये हाई पार कर लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी बात है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको ले आया वीकली टाइम फ्रेम पे, जरा सिचुएशन देखिए। वीकली टाइम फ्रेम पे इतनी बार इसने देखिए बियरिश क्रॉस एक बार बनाया, इतनी बार पार करने की कोशिश करी लेकिन एक भी पार नहीं हुआ, एक भी पार नहीं हुआ। लेकिन इस बार लग रहा है कि हाँ बियरिश क्रॉस बन जाएगा। ऊपर से नेट डेट फ्री का एम है, बियरिश क्रॉस बनने की कोशिश है। और इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप देखोगे तो क्या सिचुएशन देखने को मिले, देखिए पहली करेक्शन तेजी, पहली करेक्शन, सेकंड करेक्शन, थर्ड करेक्शन थोड़ा सा छोटी थी लेकिन अगर मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा तो अभी ये करेक्शन ही चल रहा है। इस करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है अगली रैली के लिए। और साथ के साथ अगर ये ऊपर ही रहता है प्राइस तो हमें बुलिश क्रॉस भी बन जाएगा और वो भी बहुत टाइम बाद ऐसा बुलिश क्रॉस बनते हुए नजर आएगा। साथ के साथ ये स्टॉक में जो देख पा रहा हूं इसमें मंथली चार्ट में मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है। बड़ी कैंडल के बाद मुझे इस मंथ की छोटी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, जो कि अभी ऑल्दो 15 सितंबर ही है, अभी मतलब इन प्रोग्रेस ही है। बट एक बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, यानी कि स्टॉक पानी पीने आने वाला सिस्टम। इतनी बड़ी कैंडल और फिर इतनी छोटी कैंडल, यानी कि जो करेक्शन चल रहा है वो करेक्शन की बात है और कभी भी ये रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो ध्यान रखें। लेकिन साथ के साथ रिस्क को, क्योंकि स्टॉक बहुत डाउन है अभी, अपने पूरे हाई लेवल से अगर आप देखो तो बहुत डाउन है, तो रिस्क की बैट जरूर है, तो रिस्क को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ मैं इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे शेयर को खरीदने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं देखूं यहाँ पे आवरली चार्ट को देखूं तो 150 के बाद मैं इसको खरीदने की कोशिश करूंगा, तो मेरा रिस्क उसी के हिसाब से होगा। डेली पे बुलिश क्रॉस बनने के बाद करेक्शन आ चुका है तो मेरा रिस्क यहाँ पे 146 के लेवल पे होगा। तो कितना रिस्क है मेरा, जरा सोचिए। अगर मैं 150 152 पे शेयर को खरीद रहा हूं तो मेरा रिस्क इतना ही है, कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर मैं और डी के हिसाब से खरीद रहा हूं तो मेरा रिस्क यहाँ पे 135 के आसपास आता है, तो मेरा रिस्क तो इतना ही है, तो मेरा कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर स्टॉक डाउन भी चला जाता तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के निकल लूंगा। तो ये जो थ्योरी है, ये जो थीसिस इस तरीके से है, अगर आप सोचने लग गए तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि बड़े लॉस को अवॉइड करना। जिस दिन आप बड़े लॉस को अवॉइड करना सीख गए, उसको दूर रखना सीख गए, तो उस दिन बड़ा प्रॉफिट आपकी जेब में जाएगा। समझ रहे हो इस बात को, बड़ा प्रॉफिट आपकी जेब में जाएगा, बस बड़े लॉस को दूर रखो।
छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस आपस में जो है वो कट हो जाएंगे, लेकिन बड़े प्रॉफिट आपकी जेब में, बड़े लॉस को दूर रखो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।